बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जैसे कि आज है शुक्रवार और शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत हर शुक्रवार को करने वाली महिलाओं को हर मनोकामना पूरी होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत को अगर सुहागिनी महिलाएं करें तो उसे सबसे ज़्यादा लाभकारी माना गया है। यह व्रत नियमित रूप से 11 या 21 शुक्रवार तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जानी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही पुण्यदायी व्रत माना जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी महिलाएं विधिपूर्वक इस व्रत को करती है उनके घर में हमेशा सुख संपत्ति बनी रहती है। साथ ही ऐसे लोगों के कई काम बिगड़े हुए सुधरते हैं। ऐसे लोगों के कोई भी काम रुकते हैं या बिगड़ते नहीं हैं। जिन लोगों के व्यापार में लगातार हानि हो रही है, नौकरी में प्रमोशन का योग नहीं बन रहा है, काफ़ी कर्जा हो चुका है, तो काफ़ी समस्याओं से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से इन समस्याओं का हल होता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा किस प्रकार से की जाती है। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा शुक्रवार के दिन की जाती है। ये शुक्रवार के दिन होने वाला व्रत होता है। इस दिन आपको सुबह स्नान करके स्वच्छ साफ कपड़े पहन लेने हैं। कपड़े अगर आप लाल या पीले रंग के पहने तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और पूर्व दिशा में आपके मंदिर में जाकर चौकी लगाइए और उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए और चौकी पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने चावल का ढेर रखें और उस ढेर पर जल से भरा तांबे का कलश रखें और उस कलश के ऊपर एक कटोरी में चांदी का सिक्का या कोई सोने का सिक्का या फिर आप साधारण सिक्का भी रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी को रोली मोली सिंदूर फूल चढ़ाएं। साथ में आप चावल की खीर का भोग जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है। इसलिए हर शुक्रवार को व्रत करते समय खीर का भोग जरूर लगाएं और आप घी का दीपक भी अवश्य जलाएं और अगरबत्ती भी आप जलाना चाहें तो जला सकते हैं। और फिर आपको माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लेना है। तो आइए जानते हैं कि व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। तो भक्तों, जैसे कि हम वैभव लक्ष्मी माँ का 11 व्रत का संकल्प लेंगे तो हमें क्या करना है कि अपने हाथ की बीचों बीच यानी कि सेंटर में हमें जल लेना है और उस जल में कुमकुम, चावल, मोली, सुपारी और फूल और 1 रुपया आप दक्षिणा रख दीजिए। ये सब आपको हाथ में रख लेना है और उसके पश्चात आपको अपना स्वयं का नाम बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है, आपका गोत्र बोलना है, आप किस जगह रह रहे हैं। जैसे कि आप दिल्ली रह रहे हैं तो दिल्ली का बोलना है, जयपुर रह रहे हैं तो जयपुर का बोलना है, किसी गांव में रह रहे हैं तो इस तरह से आपको अपने स्थान का नाम बोलना है और किस उद्देश्य से आप ये व्रत कर रहे हैं और कितने व्रत करना चाहते हैं वो आपको बोलना है। ये सब आपको बोलकर उसके पश्चात आपको पानी को ज़मीन में छोड़ देना है और पानी को जब आप ज़मीन में छोड़ें और साथ में जो सामग्री ली है उनको भी साथ ही में छोड़े तो उस समय आपको बोलना है ओम विष्णु 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 नमः है। और अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करनी है कि माँ मैंने इस चीज़ का संकल्प लिया है और इसे पूरा ज़रूर करें। और उसके पश्चात आपको वैभव लक्ष्मी माँ की कथा अवश्य सुननी है। तो आइए वैभव लक्ष्मी माँ की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, शीला नाम की महिला अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक थी और भगवान पर उसकी आस्था अटूट थी। उसको ईश्वर ने जितना भी दिया था वह उसमें खुश थी। एक बार उसका पति का संगति गलत लोगों से हो गई। वह शीघ्र अमीर होने का स्वप्न देखने लगा, बुरे दोस्तों के साथ रहने लगा और शराब जुआ आदि खेलने लगा। इसी आदतों से वह अपना सारा धन गंवा बैठा। अपने पति का और घर का हालत देखकर शीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसको भगवान पर पूर्ण भरोसा था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दिन दोपहर की बात है, किसी ने दरवाजे पर आवाज़ दी और शीला बाहर आई
उसने देखा कि दरवाजे पर पड़ोस की माताजी खड़ी है। उनके चेहरे पर विशेष तेज था। माताजी को शीला घर के अंदर ले आई और उनको बिठाया। तब माताजी ने शीला से कहा, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर आती हूँ, लेकिन शीला समझ नहीं पाई। फिर माताजी ने शीला से पूछा, शीला समझ नहीं पाई क्या? मैं हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में आती हूँ। फिर माताजी बोली, तुम काफ़ी दिन से मंदिर में नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के प्रेम भरी बातों से शीला की आंख में आंसू भर आए। फिर शीला ने अपनी सारी व्यथा माताजी को सुनाई। तब माताजी ने शीला को बताया कि माता लक्ष्मी धन की देवी है, तू उनका व्रत विधि विधान से कर, तेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। शीला ने पूछा, व्रत की विधि क्या है? तब माताजी ने बोला, माता लक्ष्मी, व्रत की विधि बहुत सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। शीला ये सुनकर खुश हो गई और आंख बंद करके व्रत करने का संकल्प लेने लगी। और जैसे ही शीला ने अपनी आंखें खोली तो माताजी उसे नहीं दिखी। वह सोचने लगी, ये माताजी कहाँ गई? ये माता कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी थी, जो शीला को राह दिखाने आई थी। दूसरे दिन ही शुक्रवार था और शीला प्रातःकाल उठकर स्नान से निर्वित होकर माताजी की बताई विधि अनुसार पूजा पाठ किया और कथा सुनी और माताजी को प्रसाद चढ़ाया। पूजा के पश्चात ये प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के व्यवहार में परिवर्तन आया और वह शीला को मारना भी छोड़ दिया। ये देखकर शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। अब शीला ने वैभव लक्ष्मी व्रत का श्रद्धापूर्वक 21 व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माताजी के बताए अनुसार उद्यापन किया और 7 औरतों को वैभव लक्ष्मी की किताबें उपहार में दी। और फिर शीला ने वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना की कि मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने का मन्नत मांगी थी, जो आज पूर्ण रूप से पूरा हुआ है। हे माँ, मेरी सारी विपत्तियाँ दूर करिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। व्रत के प्रभाव से शीला का पति सुधर गया और सारे बुरे कार्यों को छोड़ दिया और एक अच्छा आदमी बन गया और अब कड़ी मेहनत करने लगा और अब घर में सुख शांति आ गई और वह सुखपूर्वक रहने लगे। अतः जो भी व्यक्ति वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करता है, उसकी कथा सुनता है, तो उनके जीवन में खुशियाँ भर जाती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। बोलो सभी वैभव लक्ष्मी माँ की जय। और भक्तों, जब आप कथा पढ़ लें उसके बाद में आप वैभव लक्ष्मी माँ की आरती करें और जो भी आपने खीर का प्रसाद बनाया है वो अपने घर के सदस्यों को बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो आइए अब जान लेते हैं कि जब आपका व्रत का संकल्प पूरा हो जाता है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, उसके बाद में हमें किस तरह से व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो जब आपने सर्वप्रथम वैभव लक्ष्मी माँ के सामने संकल्प लिया था 11-21 व्रत करने का, तो जब आपका 11 या 21 शुक्रवार हो, उस दिन आपको वैभव लक्ष्मी माँ की जिस तरह से आप पूजा कर रहे हैं वैसे आपको पूजा कर लेनी है। और अगर आपने जितने व्रत किए हैं, आप उस हिसाब से सुहागनों को या कन्या को भोजन घर पे बुलाकर खिला सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो आप भोजन करा दीजिए खीर पूड़ी का, और आप खीर का भोग सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी को लगाए। जो आपने खीर बनाई है वो सारी की सारी खीर आपको माँ लक्ष्मी के सामने रखना है, उसमें तुलसी अर्पित करनी है। और अगर आपकी श्रद्धा नहीं है घर पे खीर पूड़ी खिलाने की, तो आप एक एक कटोरी बाज़ार से लेकर आ जाइए। जैसे कि 7 कटोरी ला सकते हैं, 9 ला सकते हैं, 11 ला सकते हैं, 21 ला सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप स्टील की छोटी छोटी कटोरी लेकर आइए और उसमें आप खीर डालकर माँ लक्ष्मी जी की पुस्तक के साथ में और केले का प्रसाद और 1 रुपया दक्षिणा देकर आप किसी 7, 9 या 11 महिलाओं को दे दीजिए।
अगर सुहागनी महिलाएं वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत कर रही है तो आप सुहागनों को ये सामान दें और इसके साथ में आप सुहागनों को सुहाग की चीज़ें भी दे सकती है। अगर कोई कंवारी लड़की वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत कर रही है तो लास्ट में जब वो उद्यापन करे तो खीर की कटोरी आपको कंवारी लड़की को ही देना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुंवारी महिलाएं कुंवारी लड़कियों को ही भोजन कराएं या कटोरी दान में दें और विवाहित महिलाएं विवाहित महिलाओं को ही ये सामग्री देवें। और जब आप सब महिलाएं या कन्याओं को भोजन करा दें उसके पश्चात आप स्वयं भोजन करें और हो सके तो इस दिन लक्ष्मी मैया के मंदिर जाके प्रणाम करें या फिर आपके पास में कोई भी मंदिर है तो वहाँ जाके भी आप प्रणाम कर सकते हैं और अपनी कामनाएं बताएं, उनसे विनती करें। तो इस तरह से आप अपने वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो जब हम किसी व्रत का संकल्प लेते हैं तो इस तरह से लास्ट में उद्यापन करते हैं। तो यहीं पे हम हमारी वीडियो का समापन करते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय वैभव लक्ष्मी माँ ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।